ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग पहले वाला नहीं देखे हो तो देख लेना। अब देखो यहाँ तक मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दी हूँ पूरा, है ना। पेज नंबर 34 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल, और जो आप लोगों का जो चैप्टर में दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हीट को कैसे ट्रांसफर टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बता दी हूँ, तो उसको देख लेना अच्छे से। अब हम लोग देखो ये वाला पढ़ेंगे, हीट का कॉन्सेप्ट क्या है ये पूरा बताया है, हीट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैं उसको आप लोगों का जो मेन पॉइंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। हीट का कॉन्सेप्ट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, तो और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें से, वो भी मैं अलग करके आप लोगों के लिए लिख दी हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हीट का कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है, देखो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन निकालूं तो क्या बन रहा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज डिफरेंट। जब दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 200 सेल्सियस है, तो दोनों का ही टेम्परेचर अलग अलग है ना। तो दो ऑब्जेक्ट लेने बोला और दोनों का ही टेम्परेचर क्या बोला, डिफरेंट लो। लेकिन जो बोल रहा है, जब उन लोग को कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं, यानी कि पास में ले आते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कोलाइड करा देते हैं, सटा देते हैं एक दूसरे से, है ना, टच में कर देते हैं, तो जो उसका टेम्परेचर है वो इक्वलाइज्ड हो जाता है, इक्वल हो जाता है, दोनों ही टेम्परेचर क्या हो जाता है, बराबर। मान लो बराबर होके दोनों ही टेम्परेचर क्या हो गया, 50-50 हो गया, बराबर हो गया दोनों ही टेम्परेचर। तो ऐसे क्यों होता है, हम तो पहले एक का टेम्परेचर 100 लिए थे और एक का 200 लिए थे, तो दोनों ही जब हम लोग उसको कांटेक्ट में लाए तो वो दोनों इक्वलाइज्ड कैसे हो गया, दोनों इक्वल कैसे हो गया। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो जो मैं डाली हूं ना, उसमें बता भी चुकी हूँ। अगर आप लोग देखे होगे फर्स्ट वीडियो, तो मैं यहाँ बता भी चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना, तभी आप लोग आगे पढ़ना, ऐसे नहीं कि अचानक से कोई सा भी वीडियो देख लिया, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर में लिख सकते हैं, यहां से लिखना पड़ेगा आप लोगों को, यहां से अगर नोट कॉपी में लिखोगे तो नोट कॉपी में लिखना है और सेंड भी करना है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स हुज टेम्परेचर इज डिफरेंट, यहां से आंसर लिखोगे, टू ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज डिफरेंट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट when the temperature equalized then an invisible liquid। जब हम लोग इसको कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ जो बीच में जो है, जब हम लोग उस दोनों ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ पास एक इनविजिबल लिक्विड क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इनविजिबल जो हम लोग को नहीं दिखता है, वो लिक्विड एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, ठीक है, लिक्विड एक्सचेंज। हॉट ऑब्जेक्ट हैज इट मोर वेयर कूल ऑब्जेक्ट हैज लेस। हॉट ऑब्जेक्ट तो मोर रहेगा, मतलब ज्यादा ट्रांसफर करेगा, और कूल ऑब्जेक्ट कम ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस रिमेन फॉलोन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो अगर हम लोग ले लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, एक ले लेते हैं हॉट ऑब्जेक्ट और एक लेते हैं कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दोनों को ही हम लोग कॉन्टेक्ट में लाए, दोनों में ही। तो इसमें इसके बीच में जो लिक्विड ट्रांसफर होता है वो है इनविजिबल लिक्विड ट्रांसफर होगा। तो ये हॉट जो है वो ज्यादा लिक्विड ट्रांसफर करेगा, इसको गर्म करने का कोशिश करेगा, और जो कोल्ड वाला जो लिक्विड है वो कम लिक्विड ट्रांसफर करेगा, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, होता है ना ऐसे। तो ये वाला मैं फर्स्ट में अच्छे से बताई हूँ, ये वाला आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो सब्सटेंस रिमेन फॉलोन फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टिल बोथ कम सेम टेम्परेचर, दिस लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड कैलोरिक। जो यहाँ पर जो इनविजिबल लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हॉट और कोल्ड दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इनविजिबल लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, कैलोरिक, ठीक है। तो कैलोरिक किसको बोलते हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है कि कैलोरिक किसको बोलते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो जो इनविजिबल लिक्विड दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब हम लोग जब टेम्परेचर को सेम करने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो लिक्विड ट्रांसफर होता है, इनविजिबल लिक्विड, उसी को क्या बोलते हैं, कैलोरिक बोलते हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या बोलता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट जब तक इनविजिबल लिक्विड को ट्रांसफर करेगा, जब तक दोनों ही इक्विलाइज ना हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये एक दूसरे में कांटेक्ट रखेगा और ट्रांसफर करेगा। तो यही होता है हीट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे कि कैलोरिक तो पढ़ लिए, अब किलो कैलोरिक भी देख लेते हैं कि किलो कैलोरिक होता क्या है, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन निकलता है कि किलो कैलोरिक क्या होता है। तो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हीट को रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग 1 ग्राम पानी का अगर हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना है ना, 1 ग्राम टेम्परेचर अगर उसका बढ़ाना है, तो वाटर थ्रो 1 सेल्सियस इज नोन ऑफ किलो कैलोरी। 1 ग्राम और 1 सेल्सियस रहेगा तो किलो कैलोरी का आएगा, ठीक है।
1 किलो कैलोरी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम कैलोरी। 1 किलो में तो आप लोगों को सबको पता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 कैलोरी बन गया। 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होता है? 1000 कैलोरी के इक्वल होता है। तो ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है या फिर ऑप्शनल में, है ना। और इसी का एसआई यूनिट पूछ देगा। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अगर अभी तो हम लोग यहाँ बस किलो कैलोरी में बात किए, तो अगर 1 कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी है, तो उसको कैलोरी में अगर पूछा, जैसे ऐसे पूछ दिया आप लोगों का एग्जाम में कि 1 किलो कैलोरी कितना कैलोरी होता है, तो आप लोग लिख सकते हो 1000 कैलोरी होता है। लेकिन वही पास आप लोगों को पूछ दिया 1 कैलोरी इज इक्वल टू ब्लैंक जूल, जूल में पूछ दिया, तो जूल से आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा कि जूल हीट का ऐसा यूनिट है ना। तो जूल में अगर पूछेगा 1 किलो कैलोरी, तो याद रखना 4.18 होता है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। और वही अगर 1 किलो कैलोरी कितना जूल होता है पूछ दिया, तो कितना जूल होता है, तो बस कुछ नहीं करना है, 4.18 तो रहेगा ही, जूल में पूछा है आंसर इसीलिए। और लेकिन यहाँ किलो लगा है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और कैलोरी। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या बोलता है? वी नो दैट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो डिग्री हम लोग मेजरमेंट करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। इसको भी मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पास टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग स्केल होता है टेम्परेचर किसका? हीट का। और हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो मैं इसको बता चुकी हूँ, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। एग्जाम्पल के साथ बताई हूँ, इसलिए फर्स्ट वाला को जरूर देखना। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पास कि कॉन्सेप्ट क्या है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? एनर्जी को मोशन में रखता है, मतलब उसका जो एनर्जी है वो स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी स्टोर होता है ना। तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर ऑफ मेजर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी। जो हीट है वो हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफर होगा। ज्यादा ट्रांसफर कहाँ से होता है? हॉट का ज्यादा ट्रांसफर होगा कोल्ड से। यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हीट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम। जब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तो अगर हीट पढ़ते हैं तो टेम्परेचर उसके साथ आएगा ही, क्योंकि हीट का मेजरिंग स्केल ही है टेम्परेचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ये कहता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है। ठीक है, अब इसी से एक क्वेश्चन निकलता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में भी पूछता है। और आप लोग 11th 12th कहीं भी जाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, Why is small gap left between two rail tracks while spacing them? जब रेलवे ट्रैक देखे होगे सब कोई, तो उसमें पटरी रहता है, ट्रैक रहता है, तो उसमें ये बीच में लोहा का मान लो क्या है? आयरन का एक स्केल टाइप का लगे रहता है। फिर उसके थोड़ा सा गैप में फिर एक स्केल टाइप का लगे रहता है आयरन रॉड का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैप क्यों रहता है? तो क्यों रहता है देखो, दिस इज बिकॉज रेल ट्रैक आर मेड अप ऑफ आयरन। जो रेल ट्रैक है वो किससे बना होता है? आयरन से बना होता है, यानी कि लोहे से बना होता है। एंड इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, समर गर्मियों के मौसम में इसमें टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, हीट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर इट इंक्रीज द लेंथ। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसका लेंथ है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। लोहा फैल जाता है, जो आयरन है वो पिघलता है, मेल्ट हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आयरन मेल्ट होकर थोड़ा सा फैल जाता है। तो फैलेगा तो ऑटोमेटिकली ये गैप भर जाएगा, है ना। तो इंक्रीज वाइल स्पेसिंग ट्रैक सम गैप इज लेफ्ट बाय विच ट्रैक गेट स्पेस फॉर इंक्रीज द लेंथ। तो समर के सीजन में हम लोग को पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आयरन है वो भी फैलेगा, इसीलिए गैप रखते हैं ताकि आयरन जब वो फैले तो वो बीच का जो गैप है वो भर जाए। ठीक है, इन लेंथ ड्यूरिंग समर। इफ नो गैप इज लेफ्ट, अगर हम लोग कुछ गैप ही नहीं रखेंगे तो वो टेम्परेचर हाई होके उठ जाएगा, है ना। वो इधर स्पेस जो है वो प्लेन स्पेस नहीं बन के उठ जाएगा ऐसे, है ना। तो वही चीज बोल रहा है, इफ नो गैप इज लेफ्ट देन द रेलवे ट्रैक विल बेंड। तो रेलवे ट्रैक है वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टू एक्सपेंशन, फैलने से। एंड देयर मे बी पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट, और फैलेगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसीलिए जो है यहाँ पास हम लोग थोड़ा गैप रखते हैं रेलवे ट्रैक के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है ये फिजिक्स में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया है तो आप लोग इसको नोट कॉपी में बनाना। ठीक है,
और अगर आप लोगों को मैथ्स का अगर पढ़ना होगा क्लास, अच्छा ठीक है, आप लोग इतना कर लेना और यहाँ तक कंप्लीट कर लेना और नोट कॉपी में भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है।